खबर अयोध्या से है, जहां हनुमान जी के एकादशी के दिन से होली अयोध्या में चालू हो जाती है। इसमें पंचकोशी परिक्रमा करते हुए सभी साधु संत हर बार से 4 गुना अधिक होली खेलते हुए निकलते हैं। पंचकोशी परिक्रमा करते हुए हनुमान जी के दर्शन करते हुए सरजू स्नान करते हैं। वहां से फिर हनुमानगढ़ी वापस आते हैं। बताया जा रहा है कि रामलला विराजमान हुए हैं, इसलिए लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। आज रंगभरी एकादशी है, एकादशी भी है, लोग व्रत भी हैं। आज ही के दिन से हमारे हनुमान जी के रंगभरी एकादशी के ही दिन से होली अयोध्या में चालू हो जाता है। और आज रंगभरी एकादशी भी है। पंचकोशी परिक्रमा करते हुए रंगभरी एकादशी परिक्रमा करते हुए सब लोग साधु संतों करीब 200-300 के बीच जो है हर बार से 4 गुना लोग होली खेलते हुए निकलते हुए पंचकोशी परिक्रमा करते हुए हनुमान जी का निशान पूजा करते हुए सरजू जी स्नान करेंगे। वहाँ से फिर हनुमानगढ़ी पुणे वापस आएंगे। इस बार उसको लेकर कितना उत्साह? रामलला विराजमान हुए हैं, इसलिए लोग का उत्साह, पूरे भक्तों का, पूरे संत महंतों का उत्साह बढ़ा हुआ है और ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हमारे भगवान राम अपने मंदिर में आए हैं, इसीलिए सब लोग होली खेलने के लिए निकले हैं। वासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हनुमान जी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जनता से क्या अपील करेंगे, कितना होली खेले? होली जनता से अपील करेंगे सब लोग अच्छे से आवें। अयोध्या भगवान की नगरी है, यहाँ पर अच्छे सब लोग होली खेलें। पूरे देश के लिए मंगल कामना, खूब खूब बधाई। होली की पावन अवसर पर आज रंगभरी एकादशी है। रंगभरी एकादशी को श्री हनुमान जी महाराज स्वतः निशान के रूप में निकलते हैं, प्रमुख मंदिरों में जाते हैं, ठाकुर जी को अबीर गुलाल समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए समर्पित करते हुए विभिन्न मंदिरों में जाते हैं। देखिए, भगवान राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इन 500 सालों का जो इतिहास रहा है, पिछली चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो प्रभु अपने मंदिर में आ चुके हैं 22 जनवरी के बाद। तो निश्चित है जो है पूरे सनातन धर्मी विश्व के इस चराचर जगत में जो भी जीव हैं सब उनके चरणों में नतमस्तक हैं, और यह इसलिए महत्वपूर्ण है। और फिर हनुमान जी का प्रत्येक वर्ष जो यहाँ से निशान निकलता है फागुन के एकादशी के रूप में जो है पंचकोशी परिक्रमा, वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस समय प्रभु अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, निशान ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही हम लोगों की, और यह निशान स्वयं हनुमान जी उस पर विद्यमान रहते हैं। अगर देखा जाए, दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो जो कुंभ लगता है, कुंभ में भी ये निशान होते हैं, और वहाँ पर हम लोग अपना चरण पादुका बनाते हैं, वहाँ पे हनुमान जी को स्थापित करते हैं। और जिस समय शाही स्नान होता है उस समय हम लोग शाही स्नान में आगे आगे अपने कंधे पे हनुमान जी को रख करके जाते हैं, और उस जैसे गंगा जी हुई, गोदावरी जी हुई, वहाँ पर उनको स्नान कराते हैं। फिर स्नान कराने के पश्चात संत उसमें फिर स्नान करते हैं, उसके बाद फिर भक्त स्नान करते हैं, उसके पुण्य के भागी बनते हैं। ठीक उसी तरह से अखाड़े जो होते हैं स्थायित्व, वो तो कुंभ है, अस्थायी है, और जहाँ अखाड़े होते हैं वहाँ पर भी निशान पाए जाते हैं। आप दिगंबर में, निर्वाणी में, निर्मोही में, तीनों जगह देख सकते हैं। तो ये इसका प्रत्येक दिन पूजा होता है। और अभी जो पंचकोशी परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं, किए हैं जो है अपने कंधों पे लेकर के हनुमान जी को, तो इसीलिए किए हैं। और उनको पुनः फिर ला करके उनका पूजन पाठ भोग राग लगा कर आरती करके फिर उनको प्रतिष्ठित करेंगे। आज रंगभरी एकादशी है। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर आरोप लगे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर पर रुपए मांगने का आरोप लगा है। हड्डी का ऑपरेशन कराने के नाम पर पैसे मांगे गए हैं। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सीएमओ को पीड़ित ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। पावन के रहने वाले हैं, पावन के रहने वाले हैं, और बड़े भाई का पैर टूट गया है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होना है। किन्होंने कहा? रितेश अरोरा डॉक्टर साहब। कौन है ये? जिला हरदोई के। काहे के डॉक्टर हैं ये? हड्डी के। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस जो पर्ची लिखी है, कौन सी पर्ची? कहीं इतना आइटम लेकर आओ,
और इस नंबर से मालूम कॉल की तो 12,000 रुपये का बताया है खर्चा। डॉक्टर का नाम क्या है? रितेश अरोरा। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मान लो कि आइटम लेकर आओ तब ऑपरेशन होगा। 12,000 रुपये बताया इस खर्चा ऑपरेशन का। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम नंदकिशोर है। हाँ, बड़े भाई का पैर टूटा हुआ है। कब आए थे तुम ऑपरेशन यहाँ? होना यहाँ आए थे लगभग 14-15 दिन हो गए हैं। बृहस्पतिवार को आए थे। 52 के रहने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बांदा से है, जहां पुलिस और एसओजी की टीम ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। दोस्तों ने ही युवक का पहले गमछा से गला घोटा, फिर सिलबट्टे से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। बैंक से केसीसी बनवाने के नाम पर लिए जाने वाले कमीशन को लेकर विवाद हुआ था। मारने के बाद बुलेरो गाड़ी से शव को देहात कोतवाली इलाके के जौरही गांव में फेंका गया। पुलिस ने 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। खबर बुलंदशहर अनूप शहर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 1500 लीटर की 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब कीमत लगभग 6 लाख रुपए सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें, जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अनूप शहर पुलिस द्वारा अभिसूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी ने एक चुनावी सभा का आयोजन किया है। बता दें, नगर स्थित बाबा मस्तराम आश्रम रोड कबीर पंथी आश्रम के सभागार में बसपा प्रत्याशी पूर्व सांसद नगीना गिरीश चंद जाटव के नेतृत्व में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह संचालन पूरन सिंह गौतम मौजूद रहे। जहां पूर्व प्रत्याशी गिरीश चंद जाटव ने पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती के समर्थन में वोट मांगने का आह्वान किया है। विकास और कानून व्यवस्था, किसान मजदूर, युवा रोजगार आदि पर प्रकाश डालते हुए कहा, यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो जीतने के बाद सबसे पहले युवाओं के लिए बुलंदशहर में यूनिवर्सिटी और खेल स्टेडियम बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बहुजन समाज पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी रही है, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया। किसानों के हित में फैसला लेने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया है। यहाँ तक जो लोग फुटपाथ पे जिंदगी व्यतीत करते थे, रेलवे स्टेशन में जो अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे, बहन जी ने बिना एक पैसे के मानवश्री काशीराम योजना चलाकर उन्हें आवास देने का काम भी किया है। उन्हीं योजनाओं को लेकर मैं जनता के बीच आया हूँ और निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती की उन योजना को जनता याद करती है। कानून के द्वारा कानून का राज आज भी महसूस करती है। किसान के गन्ने का रेट जो बहन जी ने बढ़ाया, कि इस सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक बार 10 रुपए, एक बार 20 रुपए, एक बार 25 रुपए बढ़ाने का काम किया है। और जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बहन जी ने 140 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाकर किसान को मजबूत करने का काम किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर लोकसभा के बीच आया और उन्हीं मुद्दों के साथ यहाँ की जनता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के और सरकार के कार्यक्रम देखकर एक सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम किए। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अब की बार बसपा ने गठबंधन का समर्थन क्यों नहीं दिया? बहन जी ने गठबंधन का समर्थन नहीं, हमने तो भाईचारा बनाने का काम किया है। भाईचारे से बड़ा कोई गठबंधन नहीं। गठबंधन तो पिछली बार भी था, उन्होंने सीट जीती नहीं, जीती ना। इस बार जीतेगी क्योंकि हमें भाईचारा बनाना है। सब समाज में जाकर दलित, पिछड़ा, कमजोर, अपर कास्ट, सब समाज के लोगों के बीच में हम लोग भाईचारा बनाएंगे। और बहन ने हमसे कहा है इस बार गठबंधन नहीं, सामाजिक गठबंधन बनाकर इस सीट को जीतने का काम हम लोग करेंगे। जीतने के बाद में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस लोकसभा में सर समाज के लोगों का सम्मान करूंगा और किसी भी क्षेत्र का विकास शिक्षा के ऊपर टिका होता है। यहाँ पर मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय भी नहीं बनाऊंगा।
मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जिस क्षेत्र का विकास आप चाहते हैं उस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनाकर जहाँ पर एक गरीब का बच्चा भी और उस विश्वविद्यालय में व्यवस्था हो कि गरीब कमजोर के बच्चे उनकी फीस भी कम से कम हो, ऐसी व्यवस्था कराने का काम करें। दरअसल युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक बहुत अच्छा स्टेडियम युवा खेलेगा, तरक्की करने का काम करेगा। अपने लोकसभा में एक स्टेडियम बनाकर युवाओं को भी खेल के मैदान में उनके परचम को लहराने के लिए प्रयास करने का काम करेगा। नारी सशक्तिकरण के लिए आप क्या काम करेंगे? हमारे देखिए बड़ी छोटी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, भावुक का बात है। हमारे टाइम में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, रात को 10 बजे भी बहन बेटियां सड़क पर जाते थे, किसी गुंडे की औकात नहीं थी। तो की बात करते हैं, हाथरस में उसकी बिटिया को किसने मारा? माँ बाप को जलाने नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी खबर देवास से है, जहां हाट पीपलिया के शासकीय हॉस्पिटल परिसर में आग लग गई है। डीपी में गिलहरी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई। मौके पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जालौन में उरई के खरका खंड संख्या 1 में अवैध मौरंग खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफियाओं ने पोकलैंड मशीन को नदी के बीचों बीच उतार दिया और धड़ल्ले से अवैध खनन को अंजाम देते दिखे, जिसका विरोध करने पर माफियाओं ने ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दी है। प्रशासन से शिकायत के बाद भी अब तक माफियाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। खबर कर्नावाद से है, जहां मुखबिर की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए कर्नावाद चौकी प्रभारी मीना और उनकी टीम द्वारा कर्नावाद फाटा से 2 आरोपियों को सट्टा खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिनके कब्जे से नकदी 2000 सट्टा उपकरण जब्त कर गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।